नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की, एक ऐसे कानूनी मामले की जिसने स्त्रियों के संसार में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। और हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जिनकी लड़ाई ने स्त्रियों को एक अलग तरह का अ, कानूनी हथियार दे दिया है। हमारे साथ है बेनजीर हिना जिनकी लड़ाई ने जिनकी तलाक़े हसन के खिलाफ लड़ाई ने अल्पसंख्यक महिलाओं को काफ़ी उनके हाथ में बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका बेनज़ीर। और बेनज़ीर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपने अपनी लड़ाई जारी रखी और इस मकाम पर पहुँची कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला हासिल कर सकीं, जिसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगियाँ आफ़त में थी। बहुत-बहुत शुक्रिया अनु मैम आपका। जी, फिर अभी फैसला अभी जो है कि कोर्ट में अभी अभी है, पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। नेक्स्ट हियरिंग हमारी 3 दिसंबर को है। मेरी जो कल सुनवाई हुई है उसमें जो ये इल्लीगल जो असंवैधानिक भी था भारतीय कानून के मुताबिक और शरीयतन भी नहीं था, मेरा जो तलाक था, तो वो इनवैलिड हुआ है। और पर्सनल लॉ की तरफ से जो वकील थे और हस्बैंड की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने माना है कि उनसे गलती हुई है और वो उसमें सुधार करेंगे। आपको इसी बात की बेहद बधाई बेनज़ीर कि आपने वह लड़ाई जारी रखी। एक तलाक जो बिल्कुल ही जो गैर कानूनी तरीके से आपको दिया गया था, जो कि शरीयत में भी नहीं था, आपने उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी और वह तलाक कोर्ट में इनवैलिड हो गया। हालाँकि सफ़र बहुत लंबा है, आपको मंज़िल तक पहुँचना है, पर छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी अगर जीत ली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक फ़ासला तय कर लिया गया है। बेनज़ीर, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अपनी पूरी कहानी हमें बहुत विस्तार में तो नहीं पर संक्षेप में ज़रूर सुनाएँ, ताकि हम आगे लोगों को बता सकें कि आप किस तरह से गुज़रीं, क्या-क्या वाक़यात आपके साथ हुए और आपकी लड़ाई क्यों मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक लड़ाई है। हालाँकि इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम बाद में आएँगे। 2022 21 अप्रैल मुझे पहला तलाक़े हसन का नोटिस मिला। वो नोटिस में हस्बैंड कहीं भी अपीयर नहीं थे। वो क्योंकि हस्बैंड खुद दिल्ली में एडवोकेट हैं, उनके साथी कलीग जीएम अख्तर, वो मुझे तलाक भेज रहे हैं। जीएम अख्तर के ऑफिस से वो तलाक आता है, जीएम अख्तर के उसपे सिग्नेचर होते हैं और जीएम अख्तर उसमें लिख रहे हैं कि मैं तुमको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तलाक़े हसन का पहला तलाक। ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट यूसुफ नकी। मतलब शादी तो मेरी यूसुफ नकी से हुई। जो निकाह होता है शरीयतन निकाह जिसे कहते हैं, निकाह नामा होता है, वहां पे मेरे और यूसुफ का नाम, हम दोनों के सिग्नेचर, हम दोनों की तरफ से दो दो विटनेस थे, मेरी तरफ से और यूसुफ की तरफ से। शादी में जिसके साथ गई वो यूसुफ नकी थे और हम दोनों का एक बच्चा हुआ अली। लेकिन मुझे तलाक देने वाला कौन शख्स था, वो था गुलाम मोहम्मद अख्तर। तो यही आप सोचिए, मेरी जो एक महिला की डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट, उसका रिस्पेक्ट वैल्यू, सोसाइटी में उसकी क्या रिस्पेक्ट वैल्यू है, सोसाइटी में उसकी क्या डिग्निटी है, वो उसी को ही खत्म कर दिया गया। मतलब एक हस्बैंड खुद ना तलाक देके वो अपने एक वकील करता है और उसके थ्रू भेज देता है तलाक। तो यही यहीं से ही ये फाइट मेरी स्टार्ट हुई कि ये कौन-सा तलाक है, कि शादी मेरी किसी और से होती है, तलाक मुझे कोई और देता है। तो ना तो इसको शरीयत अप्रूव करती है, ना कुरान अप्रूव करता है और ना हमारा भारतीय संविधान अप्रूव करता है। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड करार दे दिया, तो पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ें आ रही हैं कि हाँ, ये तलाक इनवैलिड है। मैं देख रही हूँ कल शाम से ही टीवी पे डिबेट्स हो रही हैं, बड़े-बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स आके बैठ रहे हैं, उलेमाए आके बैठ रहे हैं, जो अब ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो तलाक हुआ ही नहीं। लेकिन अनु मैम, आप पिछले 3 साल का मीडिया रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, या ऑफ ऑफ रिकॉर्ड मैं अगर आप मुझसे माँगेंगी तो मैं आपको दे दूँगी। कोई ऐसा हुँ, शख्स नहीं था फ्रंट पे आके ये कह दे कि बेनज़ीर ये तलाक नहीं हुआ। इसीलिए मेरी मैंने मेरी लड़ाई में कोर्ट। जी, पहले मैं कोर्ट बेनज़ीर नहीं एक गई और थी। जब जी जी, बेनज़ीर। ये बड़ा पहले हैरत-अंगेज़ मैं मामला कोर्ट है बेनज़ीर।
जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ हाँ ना, ये जी। बड़ा हैरतअंगेज़ मामला है कि जो व्यक्ति जिससे आपका निकाह होता है, उसने आपको तलाक नहीं दिया, बल्कि किसी और ने अपने दस्तखत के साथ आपको तलाक दिया। यह बड़ी हैरत की बात है और शायद कल इसी बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि यह किस तरह का तलाक है। हालाँकि जितनी मुझे जानकारी है, तलाक-ए-हसन को एक बेहतर तलाक व्यवस्था माना जाता है, जो कि रिवर्सिबल है, जिसमें शायद गुंजाइश सुलह की और बात की होती है और इन तमाम जी, बेनज़ीर। पता है मेरे केस में मैम मेरा हस्बैंड ही गायब। जिस रात वो लेटर मुझे आया मैं हस्बैंड को कॉल करी, शुरुआत की 2 रिंग तो गई, उसके बाद मैं ब्लॉक, व्हाट्सएप पे मैं ब्लॉक। उसके बाद मैं उनके घर जाती हूँ, घर में ताला लगा। उसके बाद पेरेंट्स ने जो शादी में शामिल हुए थे उनके रिश्तेदार, उनसे बात किया, वहां मेरे पेरेंट्स ब्लॉक, मतलब हस्बैंड डिसअपेयर हो गया। यही पूछने के लिए कि पहले तो मैम हम मुझे मेरे लिए ये मुश्किल हो गया था एक्सेप्ट करना और दिमाग से ये समझना कि ये इस शादी में ये तीसरा शख्स गुलाम मोहम्मद अख्तर कहाँ से आ गया मुझे तलाक देने वाला। यही ये बड़ी मैं बात है कि क्या क्या शरीयत ने ये व्यवस्था दी है? क्या शरीयत में ऐसा है? और क्या बेनज़ीर आपका मामला या फिर आपके साथ एक और महिला है, यह मामला यूनिक मामला है या फिर अब अधिकांश मुस्लिम महिलाओं को इस तरह की व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है? क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगी? मैम मैं अकेली नहीं हूँ जिसको तलाके हसन नहीं मिल रहा है। तलाके हसन का इस देश में बहुत ही वॉयलेशन हो रहा है, इलीगल तरीके से उसको यूज करा जा रहा है। कल जज साहब ने, मैं वहीं मौजूद थी, खुद ही बोला है कि भाई कौन कौन सा ऐसी प्रैक्टिस आपकी सोसाइटी में चल रही है जहाँ जो लॉयर डिवोर्स दे रहा है हस्बैंड क्यों नहीं दे रहा है। शादी तो हस्बैंड कर रहा है, तलाक हस्बैंड क्यों नहीं दे रहा है। ऐसी कौन सी व्यवस्था आप लोगों ने आज 2025 में बनाई हुई है जहां पे एक औरत की रिस्पेक्ट डिग्निटी की आप लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ठीक है आपको डिवोर्स देना है आप सामने आके खुद दे दीजिए, लेकिन आप वकील के थ्रू डिवोर्स भिजवा रहे हैं। तो ऐसा मैम एक लड़की नहीं है, हमारा जो टैग है उसमें लगभग तकरीबन 12-13 लड़कियां हैं। इसके अलावा और भी लड़कियां हैं जो इंडिविजुअल केस है, किसी का लोअर कोर्ट में, किसी का हायर कोर्ट हाई कोर्ट में है। कुछ भी, जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरी तरह डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो वो आ सकी जो खुद इंडिपेंडेंट हैं, जो सोसाइटी से बाहर निकल के जिन्होंने हिम्मत जुटाई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें से खुद ही कल आप जब जज साहब ये खुद बोल रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर हमारे सामने हैं, ऐसी भी वॉइसेस हैं हिंदुस्तान की जो सामने ही नहीं आती, उन लड़कियों का क्या होता होगा। अच्छा बेनज़ीर, थोड़ा आप अपनी दाईं तरफ आ जाइए, थोड़ा अपनी दाईं ओर आ जाइए। हाँ, थोड़ा-सा थोड़ा ठीक, हाँ, अब ठीक है। आपने बड़े बेहद बहुत ज़रूरी बात कही कि आप लोग जो जागरूक हैं और आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी कई सारी महिलाएं होंगी जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है। वे तो लगातार इसे सफर कर रही होंगी। तो मुझे बेनज़ीर इस मामले में जानना है कि क्या ये उलेमा इस बात से सम्मत रहे हैं? क्या शरीयत में इस बात की सम्मति है? क्या तलाक हसन की जो यह व्यवस्था है, जिसमें पति खुद गायब हो जाता है, उसके बदले कोई तीसरा शख्स तलाक देता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है या फिर सिर्फ इसका एक वायलेशन, शरीयत के किसी कानून को, तलाक हसन की व्यवस्था का वायलेशन कर दिया गया है? मुझे इस पर भी थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। ताकि हसन इस तरीके का नहीं होता है जो कुरान में है। कुरान में है कि 3 महीने तक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और रिकॉन्सिलिएशन का मौका होता है। तीसरे महीने में जाकर जब दोनों की सहमति से रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता तब तीसरा तलाक होता है। लेकिन हिंदुस्तान में इसका पालन बिल्कुल नहीं करा जा रहा है। वॉयलेशन, तलाक हसन का पूरा वॉयलेशन हो रहा है। 2019 में जब तलाक बिद्दत बैन हुआ तो इन लोगों ने ये नया हथकंडा अपना लिया। पहले तो वाइफ घर में होती थी, तलाक तलाक बोला और भगा दिया। अभी क्या अच्छा। हस्बैंड हो रहा है। हाँ तब होता था, ये 2019 के बाद से ही इस तलाके हसन ने और एक तलाके हसन नहीं है मैम, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके कियाना, तलाके बाइन, इस तरीके के तलाक चल रहे हैं। तो इस अच्छा, तरीके जी, के जी। हाँ, इस तरीके के तलाक जो हैं वो प्रेजेंट में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। आज भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे कमेंट सेक्शन में एक लड़की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि वो लड़की कह रही है मैम मुझे भी तलाक हसन भी आ गया, तलाक एहसन भी आ गया, मैम मुझे 4 तलाक आ गया, बताइए मैं क्या करूं। ये क्या-क्या है, आप थोड़ा बताएँगी? तलाक़ हसन, तलाक़ एहसन, तलाक़ आपने कुछ और 2 और बताए, जो 2 और तरीके थे, मुझे तो मालूम नहीं है, आप बताइए उन चारों 2 और तरीकों के बारे में।
जो और लड़कियां आई हुई हैं वो इस तरीके के केसेस लेके आई हैं, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके कियाना, तलाके बाइन, ये 4 तरीके के जो तलाक हैं वो प्रचलित हैं अभी एट प्रेजेंट। तो ये भी लड़कियों को जा रहे हैं। इसकी टेक्निकलिटीज तो आप ना मेरे एडवोकेट हैं डॉक्टर सैयद रिजवान, अगर आप उनसे बात करेंगी तो वो बहुत बेहतर बता पाएंगे। जी जी जी। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि जब से ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत को खारिज किया है, कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया है, तब से ये 4 प्रोसेस जो हैं तलाक के वो बहुत ही जाहिर हो गए हैं, बहुत ही इन प्रैक्टिस हो गए हैं। बेनज़ीर, मेरा एक सवाल है, और चूंकि हम बस आखिर आखिर दौरे आखिर में हैं इस कन्वर्सेशन के, मेरा एक सवाल ये है कि लड़कियां किस तरह का तलाक प्रेफर करती हैं? अगर आप देखिए देखिए आप क्या चाहती हैं? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर स्पाउस, एंड इवन इफ यू वांट टू हैव अ डिवोर्स, व्हाट काइंड ऑफ डिवोर्स यू आर लुकिंग फॉर? म्यूट हैं आप। मैं जी अब आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बोलिए जी। तो जो कल हमारा फैसला हुआ उसमें कोर्ट में उनके वकील ने बोला कि हम अपनी गलती सुधारेंगे और दोबारा से मतलब तलाक देंगे। तो अगली डेट पे उनको बुलाया, लेट्स सी, देखते हैं वो किस तरीके का तलाक देते हैं। ये तो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके का तलाक लाते हैं। मैम, मेरी फाइट ये कभी रही नहीं कि जबरदस्ती मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे रखो। ये मेरी बिल्कुल फाइट बिल्कुल, तो मैं समझ रही हूँ। कभी, हाँ, ये कभी मेरी फाइट नहीं रही है कि जबरदस्ती मुझे आपके गले बंधना है। हम्म। लेकिन मेरी फाइट इस बात की थी कि तलाक से पहले या तलाक के वक्त मुझसे बात क्यों नहीं हुई। सिर्फ यहाँ बात तलाक की नहीं है, उस तलाकनामे में जो 21 से लेकर 42 एलिगेशन, यानी कि जो पहला तलाक आता है उसमें 21 एलिगेशन, जो दूसरे महीने तलाक आता है उसमें 35 एलिगेशन, तीसरे महीने जो तलाक आता है उसमें 42 एलिगेशन, यानी कि हर महीने एलिगेशन भी बढ़ते जा रहे थे। तो इतने सारे जो एलिगेशन हैं, मुझे कहीं कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया गया कि जहां मैं बता सकूं ये गलत है या सही है। मुझे प्रूफ करने का कहीं मौका नहीं, मतलब हस्बैंड वन साइडेड किसी और से तलाक भी भेज रहा है, किसी और से मेरे ऊपर एलिगेशन भी लग रहा है, मतलब सब कुछ वन साइडेड लग रहा है। और सिर्फ मैं खड़े होकर तमाशा देख रही हूँ कि मैं उसके घर से बाहर हूँ एक 7 महीने का बच्चा लेकर। लास्ट में एंड में वो ही डिसाइड कर रहा है मैम, एलिमनी 15,000 रुपए की एलिमनी, जिसे वो लास्ट तलाक को उसने भेजा यूपीआई के थ्रू 15,000 रुपए। उसको लिखा ये इद्दत के पीरियड की रकम है, और बेटे की रकम 2,000 रुपए मेंटेनेंस के उसने लिखे। टोटल 17,000 रुपए में उसने हमारा, मेरा और मेरे बच्चे का सौदा कर दिया और शादी से निकल गया। अब बीच में बताती हूँ, पहला तलाक भेजने के बाद उसने शादी भी कर ली, मतलब सब कुछ वन साइडेड चल रहा है। उसने दूसरी शादी यानी भी कर ली। कहीं कोई आपकी कहीं कोई एजेंसी ही नहीं रही? इसको मैं नहीं एक मैम, इस नज़र से देखती हूँ कि महिलाओं की कोई एजेंसी है ही नहीं। नहीं मैम, इस 3 साल में पर्सनल लॉ की तरफ से या मेरे किसी भी उलेमा की तरफ से या किसी मुस्लिम किसी संस्था की, अपार्ट ऑफ माय फ्रेंड्स उन्हें छोड़ दें, तो किसी मुस्लिम संस्था की तरफ से भी एक बार हेल्प तो छोड़ दीजिए मैम, ये भी नहीं पूछा मैं किस हाल में अपना बच्चा पालती हूँ। शायद शरीयत जी, मैं ये तो समझ रही कहती हूँ। है कि शरीयत ये तो कहती है ना कि जो एक परेशान महिला है, औरत है, अपने बच्चे के साथ है, उसके साथ खराब हुआ है, तो उसके लिए कुछ बोले, उसके लिए खड़े हों, उसकी मदद करें। इस देश में मैम कोई नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारत जैसे देश में रहती हूँ जहाँ का इतना अच्छा संविधान है। मैंने संविधान की तरफ अपना रुख किया, वहां से मुझे इंसाफ मिला। बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर, आपने एक बेहद ज़रूरी पक्ष की ओर ध्यान दिलाया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें औरतों की एजेंसी, औरतों की आवाज़, औरतों का होना बिल्कुल गायब कर दिया गया, बिल्कुल गुम कर दिया गया, जहाँ पे औरतें सिर्फ़ एक म्यूटेड स्पेक्टेटर यानी मूक दर्शक बनी हुई थीं, और जो भी हो रहा था वो पुरुष पक्ष अपनी ओर से किया जा रहा था, करता चला जा रहा था। पुरुष पक्ष अपनी बातें कर रहा था, अपनी ओर से एलिमनी डिसाइड कर रहा था, अपनी ओर से तलाक और इद्दत का पीरियड डिसाइड कर रहा था, अपनी ओर से तमाम चीज़ें कर रहा था, और औरतें बस केवल ऑब्जेक्टिफाई हो रही थी। बेनज़ीर ने उसमें एक बेहद ज़रूरी लड़ाई लड़ी, और वह लड़ाई अब तक
खुदा की खैर से कामयाब है और उन्होंने एक पहला पहला जो माइलस्टोन है, पहला मील का पत्थर है, वो हासिल कर लिया। एक एक इल्लीगल तलाक को इल्लीगल साबित कर दिया गया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ बेनज़ीर, आप आगे बढ़ें और आप जो चाहती हैं वो हासिल करें और बिल्कुल आपका सम्मान जो है, वो बिल्कुल उसी तरह से हासिल हो जैसे एक मनुष्य को उसका सम्मान हासिल होता है। बहुत शुक्रिया सत्य हिंदी से बात करने के लिए, आभार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.